चमन के फूल गा रहे, सितारे गुनगुना रहे, चमन के फूल गा रहे, सितारे गुनगुना रहे। सौ सौ बसंत की सदी, सौ सौ बसंत की सदी। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ओ दादी ये शताब्दी, ओ दादी ये शताब्दी, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए, शिव जयंती की सभी को बहुत 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 हार्दिक बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। आज के शुभ दिन हमारा सौभाग्य है जो शांति वंश से हमारे सीनियर भाई बहन भी पहुँच गई है, दादी ईशु भी पहुँच गई है। तो ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा हम बच्चों को नई नई शिक्षाएं देकर आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी ब्राह्मणों को सदा योगी और सदैव सर्विस में बिजी रहना। आज भी बाबा ने बच्चों को कहा कि तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है, आप समान बनाना है, मीठा बनना है, रॉयल बनना है, गुस्सा नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं बाबा देते रहते हैं। उन शिक्षाओं को हम जीवन में लाएंगे, बाप समान बनेंगे तो बाप को प्रत्यक्ष जरूर करेंगे। तो यही हम सभी का लक्ष्य है, बाबा को प्रत्यक्ष करना। ओम शांति। ओम शांति। सारे वर्ष में शिवरात्रि हमारे लिए सब कुछ है। जैसे नए वर्ष का जो भी हम प्लानिंग करते हैं, हर साल शिवरात्रि के बाद हमारे मीटिंग्स होते हैं और हम लोग सारे साल का प्लान करते हैं। परंतु ड्रामानुसार पिछले साल से सारे विश्व में सभी बाबा के बच्चे अति मीठे अति प्यारे, जानकी दादी जी के शब्दों में मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा। तो हम सब बाबा के साथ ही रहे और आप सभी अभी फिर से बाबा के घर में आने का भी शुरुआत कर लिए है।
तो आप सबको भी दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस साल के लिए भी चाहे सारे विश्व, चाहे भारत थोड़ा सा पिछले साल को याद करते हुए इस साल को भी उन्होंने, जैसे कल के दिन ही भारत सरकार ने इस साल को भी उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखना, तो कोरोना गया नहीं है, तो माना फिर से हमको एकांत के ओर ले जा रहे हैं। जो हम सभी बाबा के साथ रहे हैं, प्रयास करते रहे हैं, तो इस शिव जयंती पर भी हम सभी ये प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा हम आपके दिल में हैं, तो हमारे दिल में भी आप रहेंगे, और हमारे साथ आप हैं, हम आपके साथ हैं। ये विश्व के सामने प्रत्यक्ष करने का ये साल हमारे लिए बाबा ने दिया है। तो मैं इस शिव जयंती पर बाबा को भी हम प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम जैसे पिछले साल किए, तो इस साल को भी हम समझते हैं ये एक विशेष अवसर हमको मिला है, तो केवल बाबा 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 और कोई चीज हमारे संसार में हमारे लिए नहीं है, तो ये अभ्यास हम करते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ये जो झंडा होता है ये एक प्रकार की निशानी होती है, किसी भी सभ्यता की, किसी भी चीज की, किसी भी देश की एक निशानी होती है। सिख लोग तो अपने झंडे को निशान साहब ही कहते हैं। तो आप जानते हैं कि शिव अनादि है और शिव क्या है? अनंत है। तो शिव का झंडा भी इसी प्रकार का है। ये जो झंडा है जब लगता है तो उसके बाद सारे झंडे लगने बंद हो जाते हैं, और फिर जब ये लगता है तो उसके बाद ही सब झंडे लगने शुरू होते हैं। है शिव बाबा की कमाल के नहीं कमाल? बाबा कहते हैं सबसे पहले आप आ जाइए अपने सतयुग में, एक धर्म, एक राज, एक भाषा, तो झंडा भी एक। उस वक्त शिव बाबा अपना झंडा लहराता नहीं है, झंडा सबके दिल पर लहराता। उसके बाद अन्य अन्य झंडे लगने शुरू होते हैं, और आज तो आप देखेंगे इतने झंडे हैं कि उसके लिए भी किसी को शिक्षा लेनी पड़ती है कि कितने प्रकार के झंडे आज दुनिया में। कई बार एक झंडा भी होता है, लेकिन उसमें भी मान लो सब धर्मों का एक झंडा है, तो उसमें भी सब धर्मों के सिंबल होंगे, अनेकता जरूर होगी। इसलिए शिव बाबा एकता सारी दुनिया में, और उसके बच्चे ही केवल जो ब्राह्मण है, परिवार है बाबा का, उसने एक परिवार बनाया। तो हम एक हैं, एकता में हैं, और हमारी एकता ही सारी दुनिया में एकता लाएगी। इसलिए इस झंडे को बार बार प्रणाम, बार बार सलाम, इसको सलामी दें। और ये झंडा तो सिंबॉलिक है, हमारे दिल पर झंडा लहराए। आप देखेंगे पहले तो झंडा ले जाया जाता है, गाड़ा तो बाद में जाता है। मान लो किसी ने हिमालय पर चढ़ के झंडा गाड़ना है, पहले तो ले जाएगा ना, तो झंडा ले जाना और बात है, और उसको गाड़ना और बात है। तो जब हम फाइनली विजय पा लेते हैं तब हमारा झंडा गड़ता है। तो बाबा कहते हैं झंडे के भी कई किस्म होते हैं। एक झंडा
लहराता है, एक झंडा नहीं लहराता। अब जब कोई शोक का दिन हो जाए तो झंडे को नीचे कर दिया जाता। वैसे तो रोज ही मिलिट्री वाले अपने झंडे को शाम को नीचे कर देते हैं, सुबह चढ़ा देते हैं, लेकिन लहराने वाला झंडा ही झंडा कहलाता है। मैं कई सेंटरों पे जाता हूँ तो वहाँ लोहे का झंडा बना देते हैं कि लहराना ना पड़े, एक ही बारी लगा दो। वास्तव में ये झंडा लहराने वाली बात नहीं है। तो झंडा एक और भी देखिए, अगर तूफान आ जाए तो वो लहराना नहीं कहलाता, वो झंडा ऐसे ऐसे करता है। नेचुरल झंडा लहराता रहे, इसका मतलब क्या कि हमारे दिल में खुशी की लहरें लहरा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बृजमोहन भाई जी का। अभी हम सुनेंगे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी। आदरणीय यीशु दादी जी, डॉक्टर निर्मला दीदी जी, आदरणीय भ्राता बृजमोहन भाई और अन्य सभी बहनें और करुणा भाई, मोहन भाई, समस्त देश और विदेश के भाई बहनों को आज शिव जयंती के महोत्सव पर, शिव अवतरण के उत्सव पर, 85th बर्थडे पर आप सबको बहुत 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 बधाई। हम शिव जयंती 85th बर्थडे के रूप में बना रहे हैं, दुनिया में शिवरात्रि के रूप में बना रहे हैं, मंदिरों में, अलग अलग स्थानों में, अपने अपने घर में। परंतु इन दोनों में बहुत अंतर है। जिन्होंने बाबा ने 5000 वर्ष पूर्व में जो ईश्वरीय सेवा किया था, संसार को परिवर्तन किया, उसके उपलक्ष्य में शिवरात्रि के रूप में बना रहे हैं। हम अभी इस समय में जो कलयुग का परिवर्तन करके सत्य की स्थापना के लिए जो बाबा इस धरा पर आकर के नया शिक्षा दिया है और नया जन्म लेकर के, और साथ साथ में इस जयंती के साथ साथ वैसे ब्रह्मा बाबा का भी जयंती होना चाहिए। ये विदाई देने का भी समय है। इसके लिए आप सबको ऐसी माया की दुनिया का विदाई, ब्रह्मांड को जीवन फरिश्ता बन करके सभी आत्माओं को ऊपर ले जाने का काम को संपूर्ण करना और नया दुनिया को अपने लिए बनाना। ऐसे बनाने वालों को नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सुनेंगे मोहन सिंह भाई। सबसे पहले तो शिव बाबा के 85वें जन्मोत्सव पर और हम सभी के बर्थडे पर, जन्मोत्सव पर हम सभी आपस में मिलकर बाबा को और एक दूसरे को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। बहुत बहुत सबको बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। और आज ज्ञान सरोवर में हम सब शिव जयंती मना रहे हैं। अवश्य हमारे आदि वतन, वतन से ये सब नजारा देख रहे होंगे। हर साल हम यहाँ शिव जयंती मनाते आए हैं, दादियों के संग मनाते आए हैं। इस समय डबल विदेशी भाई बहने भी बहुत होते हैं, बहुत ही उमंग उत्साह से शिव बाबा का झंडा लहराते हैं। तो आज वो सब याद आ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा तो है ही, मम्मा बाप तो है ही, लेकिन बड़ी दादी जी यहाँ पर हर साल कैसे झंडा लहराती थी। दादी जानकी जी भी यहाँ झंडा लहराते रहे, दादी चंद्रमणि जी, दादी रतनमणि जी, सब दादियाँ यहाँ आते थे। तो आज तो हम कहेंगे मिस कर रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी हम कहेंगे मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच ईशु दादी एक रिप्रेजेंटेटिव आदि रत्नों की आ गए हैं। तो इसीलिए हम बहुत बहुत खुश हैं कि दादी ईशु हमारे बीच है। धन्यवाद करते हैं। आप सभी यहाँ आए, न केवल स्थूल रूप से झंडारोहण किया, लेकिन हर एक के दिल में बाबा का झंडा लहराया। 50वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के शुभ अवसर पर स्वागत करें हम दिल से उद्गार कर। शिव ध्वज से सजी है आज ज्ञान सरोवर के आंगन, रूही गुलाब की खुशबू से भरी है प्रांगण। मनाने आए हैं सभी बाबा का जन्मदिन, सो अपना जन्म दिवस। दिल से परमात्मा की
झंडा लहराए, प्रभु के खोना ही है। कब्रों के परमात्मा झंडा लहरा कर जन जन को शिव संदेश देना ही है। प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराना ही है। आज के दिन परमात्मा जन्म दिवस, अवतरण दिवस, परमात्मा दिवस, परिवर्तन दिवस और प्रत्यक्षता का दिवस की सबको मुबारक हो और मुबारक दो। मन ही मन परमात्मा मिलन मनाओ, स्वयं अनुभव करो और सबको अनुभूति दो। ओम शांति।